हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम जाद है मेरा नाम है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है भाई। आज हम कंपेयर करने वाले हैं भाई साहब पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट ब्रिज वर्सेस इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज। आखिर भाई साहब किसका सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट, क्या भाई साहब देख ही ऊपर है? पता तो चलेगा देख ही भाई, पता लगेगा क्योंकि इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है और हमें भी इस बारे हाँ में ना। नहीं पता। तो भाई साहब वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कड़ान करते हैं स्टार्ट। ओल्ड विक्टोरिया ब्रिज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये कौन सा है? और इस ब्रिज पे ज़्यादातर काम ये तो लोहे का गोरों को है टाइम हो और जाएगा। ये जगह है नीचे उतरने की। अच्छा मोटरसाइकिल और ये बहुत ही मतलब कि खतरनाक है। अचानक से नीचे और ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी लोगों को यहाँ पर चोट लगी ऊपर चढ़ने का है और ये खौफनाक जगह है क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऊपर से नीचे। और इसके साथ साथ स्ट्रीट प्लेसेस भी बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह की जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मोटरसाइकिल वगैरह आने के लिए अलग से जगह है और जाने के लिए अलग से जगह है। और ये है तारीखी कुआं जहाँ से अंग्रेज़ों के दौर में जब ये बनाई गई तो यहाँ से लोग पानी भरते थे और इसमें पानी स्टोरेज होता था। मतलब भाई साहब हमारा ये पुराने दौर का है जब से ये पुल बनी है विक्टोरिया ब्रिज। ये पुल जो कि हरनपुर में है, हरनपुर मलिकवाल हरनपुर में। और यहाँ पर स्टूडेंट भी आते हैं तस्वीरें बनवाने के लिए। मतलब कि पाकिस्तान में कोई और ये पुल के साथ ये दरख्त है जो कि इस पुल से तकरीबन 100 से 200 साल पुराना है। तो दोस्तों आज की न्यू वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज का हमारा विजिट चक निज़ाम एक गाँव है, वहाँ पर मौजूद जेहलम दरिया के ऊपर एक ब्रिज है। 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से तमीर हुआ। इसका नाम क्वीन विक्टोरिया था। वो दौर चूँकि गवर्नमेंट ब्रिटिश के दौर का था तो इसके मुनासबत से इस टाइम की मरकज़ थी, वहाँ पर मौजूद एक पुल तमीर किया गया था। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा ब्लॉग जो कि कुछ एडवेंचर के बारे में नहीं बल्कि एक मालूमाती वीडियो होनी चाहिए। कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब तमीर हुआ, कैसा तमीर हुआ, इस पर कितनी लागत लगी, इस पर क्या क्या चीज़ें खर्च हुई। तो दोस्तों इस पुल को बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि रेलवे ट्रैक यहाँ पर बनी जाए ताकि पेरदादन खान में इसकी सहूलतकार मौजूद हो। इस ब्रिज को बने हुए तकरीबन 1 सदी से ऊपर का टाइम गुजर गया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार रियासत से इंजीनियर मंगवाए गए जिसका नाम यूँ थे जेम्स रैमसे और फ्रेडरिक रॉबर्ट, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। इसके अलावा इस दौर में इसके काफ़ी सारे सब इंजीनियर्स भी लगे होंगे और वर्कर्स तो काफ़ी तादाद में होंगे जो इस प्रोजेक्ट बनाने में लगे हुए थे। 1886 से 1887 तक का टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। इस ब्रिज में टेक्निकल आयरन जो कि कनाडा यानी यूके से मंगवाया गया था, लाया गया था और इंतहाई यूनिक और आला किस्म का इस पुल में आयरन ही आयरन यानी कि लोहा लगा हुआ है। और 1 सदी से ऊपर का टाइम गुजर गया है लेकिन अब भी मौजूद है। आगे की मालूमात आपको भाई अदर शेयर करते हैं। आज हम विक्टोरिया पुल की तरफ आए हुए हैं और यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे लकड़ी के बत्ते लगे हुए थे बहुत जैसे कि आप खतरनाक देख है सकते भैया। हैं। ये मेरे हक में जहाँ से बाइक शायद गुजर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट हुए क्योंकि ये दरिया जेहलम के ऊपर है और वो दरिया में जा गिरे थे क्योंकि सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका नोटिस लिया और यहाँ पे जो है ना इसको पुख्ता लोहे के नीचे बना दिया और साथ में सपोर्टें लगा दी ताकि जो है ना वो सपोर्टें से लगाई बचा जा सके। ये पुल बहुत ही पुराना है और पाकिस्तान के तारीखी पुलों में से एक पुल है। तो आज इसी की भाई इसको देख के ये खुश होते हैं। तो दोस्तों ये ब्रिज पेरदादन खान को मलिकवाल से मिलाती है और मलिकवाल से पेरदादन खान की तरफ भाई जाते देखो हैं, ना ये रात को होते कितना हैं, हमें दिन को प्राउड जाते फील हो रहा है। हैं। पाकिस्तान का सबसे ये बड़ा दोनों को ब्रिज एक है। दूसरे जो से गोरों ने जोड़ती हमें है। बना के दिया। पुल के हमने दोनों उतना तरफ से बनाया। ट्रैक आज 80 से साल हो गए हैं। बिल्कुल। जो
वन अच्छा, वे है, बाल्टियां भी लटकाई हुई हैं एक आने अंग्रेजों के लिए और एक जाने के लिए रास्ता है। अभी तो यहाँ पानी इंडिया ने पर बंद स्टील किया की हमारा शीट तो लगी है, हुई पानी है। सूखा हुआ है। हाँ, पानी नहीं मिल रहा ना। इससे पहले आई थिंक 2017 में लकड़ी का फटा टूटने से एक औरत की पुल के नीचे गिरने से मौत हो गई और मतलब उनकी इधर लोग गिरते रहते हैं। हाँ। भारत का सबसे लंबा ब्रिज, जी हाँ, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, इसको धोला सैदिया ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। उस ब्रिज के ग्राउंड जीरो पर यहाँ देखिए सिक्योरिटी पोस्ट है, ये आसाम पुलिस यहाँ होती है। अगर आपकी गाड़ी इधर से गुजरती है, उसके सिक्योरिटी चेक के लिए ये आसाम पुलिस के जवान इधर में तैनात है। लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिसमें 183 स्पैन है और एक स्पैन से दूसरे स्पैन की दूरी 50 मीटर के आसपास है, यानी 9.25 किलोमीटर लंबा इस ब्रिज पर। यहाँ से आप शुरू करेंगे यात्रा तो उस तरफ में अरुणाचल पहुँच जाएंगे। इधर में देख लीजिए LED का ये ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक जो है स्क्रीन लगा है, जिस पर ट्रैफिक रूल डिस्प्ले हो रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसको लगवाया है, बड़ा ही शानदार है। अगर आगे आएंगे अजय जी तो आपको दिखाएंगे हम कि ब्रिज जहाँ से शुरू होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको दिखाई देगा। 9.15 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का यहीं से शुरुआत होता है। ये ग्राउंड जीरो है इसका और यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु पर आपका स्वागत है, ये असमिया में लिखा हुआ है। आसाम पुलिस के ये लोग हैं और इधर हमेशा तैनात होते हैं आपके सुरक्षा के लिए। अगर आप इस ब्रिज पर जाते हैं, कोई अनहोनी हो तो उससे आपको ये लोग मुस्तैद होकर के बचाएंगे। और ये है वो शिलापट, जब PM मोदी ने इस ब्रिज का लोकार्पण किया था आम लोगों के लिए, तब जो शिलापट लगा था उस शिलापट को आप देख सकते हैं। असमिया में, इंग्लिश में और हिंदी में 3 अलग अलग भाषाओं में इस पर लिखा हुआ है। 26 मई 2017 को इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ था। इस ब्रिज का सपना देश के जो रोडमैन है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, और कहिए तो इस ब्रिज का सपना साकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ। और 2017 में जब इस ब्रिज का लोकार्पण हुआ तो लोग कहे कि सामरिक दृष्टिकोण से भारत अब मजबूत हो गया। उसको इसलिए कहते हैं कि आसाम से कनेक्टिविटी अरुणाचल का मजबूत हो गया, और खासकर जो चीन से तनातनी अपनी होती है तो चीन बॉर्डर तक डिफेंस को पहुंचाने के लिए इस ब्रिज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं डिफेंस के लोग यानी सेना के लोग पूरी टुकड़ी के साथ इस पर से पार हो सकते हैं। अर्जुन टैंक इस पर से चल करके जा सकता है। इस तरह की लोड कैपेसिटी है इस ब्रिज का। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन लोकार्पण किया था, पूरे ब्रिज पर उनका काफिला गुजरा था। खुद से उन्होंने रुक करके बीच में लोहित नदी को देखा था। और लोहित नदी अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी का सहायक नदी है और उस नदी पर यह ब्रिज बना है। और अभी यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में और 2 पुल बन रहे हैं। एक तो कच्ची दरगाह में ब्रिज बन रहा है जो 9.75 किलोमीटर लंबा है, इससे बड़ा वो हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है, विश्व में सबसे लंबी एक्स्ट्रा डोज तकनीक से वो ब्रिज बन रहा है। दूसरा, बिहार में ही एक और ब्रिज बन रहा है जो 10.5 किलोमीटर लंबा है, सुपौल जिले को मधुबनी जिले से जोड़ेगा, जिसका वीडियो कई बार आपने हमको देखा है। लेकिन उससे भी बड़ा ब्रिज एक और बन रहा है जो धुबरी में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही बन रहा है। इसके बाद कहिए तो इस ब्रिज का के बाद जो सबसे बड़ा ब्रिज आसाम को ही मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ब्रिज जो है बिहार में होगा, थर्ड भी बिहार में होगा। इस ब्रिज का 4th पोजीशन हो जाएगा आने वाले समय में। तो अभी ले चलेंगे हम आपको यहाँ से लेकर के ब्रिज के उस तरफ तक लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कितना शानदार यह ब्रिज बना है। अगर आप इस पर से चलते हैं तो क्या स्मूथ ड्राइविंग का एहसास आपको होता है। एक्सपेंशन जॉइंट पर जब गाड़ियाँ चलती है तो टक टक का आवाज़ करता है कि नहीं, क्योंकि नवयुगा ने इस ब्रिज को बनाया है। नवयुगा वही कंपनी है जो पटना मरीन ड्राइव का निर्माण करवाई है। तो देखिए शानदार रोड है। रोड की चौड़ाई इतनी है कि कहते हैं कि 3 गाड़ियाँ इस पर से एक साथ दौड़ सकती है। फिलहाल इससे दो लेन का ही बनाया गया है। 2 लेन का रोड है, दोनों ही तरफ सिक्योरिटी मार्किंग है, बीच में डिवाइडर का मार्किंग है। और एक तरफ में देखिए लगभग 4 फीट का ये कॉरिडोर है। ये 4 फीट का कॉरिडोर है, जिस पर से अगर गाड़ी इस पर से पार भी होती है तो आपको ब्रिज के फुटपाथ पर चढ़ने के लिए इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद ये देख लीजिए फुटपाथ है, इस पर ये फुटपाथ है। फुटपाथ के इस तरफ में ये साइड बैरियर है। अगर गाड़ी आप किसी भी तरह नींद में होते हैं, अगर इधर चढ़ भी जाती है, ये इस पर आपका साइड बैरियर आपको गाड़ी को पुल से नीचे उतरने से रोक लेगी। अभी चलेंगे उस तरफ में, आपको दिखाएंगे कितना शानदार बना है। बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु जो सीधा धौला से सेदिया को कनेक्ट करेगा। सामने देखिए हिमालय पहाड़ दिख रहा है आपको, और धौला सेदिया ब्रिज पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप में देश का सबसे लंबा
यह मेगा ब्रिज है। इस लेन पर हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। रोड देख लीजिए, शानदार है बना हुआ और 9.25 किलोमीटर लंबा, सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण। अगर इतना लंबा कोई नदी है, उस नदी पर अगर किसी गाड़ी को स्टीमर से पार करवाया जाए तो हमको लगता है 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता होगा कम से कम। फिर उस पर स्टीमर का इंतजार, फिर उस पर चढ़ाने और उतारने की समस्या, लगभग 5 से 6 घंटा उसमें लगता होगा कम से कम जल मार्ग से जाने में। और यहाँ सोचिए 15 से 20 मिनट में आप जो है पूरे ब्रिज को मैक्सिमम इस पर पार कर सकते हैं। अगर 80 का स्पीड लिमिट है, 80 के स्पीड लिमिट से अगर आप आते हैं तो 8 मिनट में आप इस मेगा ब्रिज को पार कर जाएंगे। यानी कि समझ लीजिए 5 से 6 घंटे जो स्टीमर में लगता होगा लोग को चढ़ने उतरने और अलाइनमेंट पर आने जाने में, वो लगभग 8 से 10 मिनट में तय हो जाता है। 9.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जिस पर से देखिए ऑटो भी गुजर जाती है। सामने ये इसका एंड पॉइंट है, आखिरी छोर है, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ भी जो है सिक्योरिटी पॉइंट है, जहाँ पर आसाम पुलिस के जवान तैनात होंगे शायद। भाई गाड़ी हिल नहीं रही है। ये देखो, ये देखिए जगह जगह ये अप्रोच रोड है, धोला सहदिया ब्रिज का अप्रोच रोड आप देख रहे हैं। नो स्टॉपिंग, नो स्टॉपिंग। यहाँ बोर्ड है कि आपको रुकना नहीं है इस ब्रिज। यहाँ पर साइड सीन बड़ा अच्छा है, इसको देखने के लिए कहीं भी आप रुके नहीं, इसका बोर्ड यहाँ में लगा हुआ है। आसाम में यह ब्रिज बना है और ये सब आसाम पुलिस के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ लगे होते हैं। बड़ा शानदार सेवा है और ब्रिज बड़ा साफ दिखता है। कितना आसान हुआ लोगों को चलने में, यहाँ से नजदीक हो गया। इस ब्रिज पर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगता है? और सब ब्रिज को भी आप देखते हैं, बढ़िया क्या लगा इसका, अच्छा क्या है? मैंने की नहीं है जो इसी का अच्छा लगा। क्लीननेस बहुत है। बहुत अच्छा। देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका के नाम से ये सेतु है और स्टार है भूपेन हजारिका। कई गाने उन्होंने गाए हैं। इधर में एक पार्क का निर्माण हो रहा है जो बता 300 एकड़ में बता रहे हैं आपको, 300 बीघे में एक पार्क बनेगा इधर में। और उसके लिए इधर में देखिए एक प्रोजेक्ट ऑफिस अभी बन गया है, यहाँ लैंड एक्विजिशन हो रहा है। अभी 300 बीघे में एक पार्क निर्माण होगा भूपेन हजारिका के नाम से। और भूपेन हजारिका सेतु पर हमें अगर आप लोग बता रहे हैं कि इसको बन जाने के बाद बड़ा आसान हो गया जिंदगी। सबसे अच्छी बात यही है, ये ब्रिज का क्लीननेस देख लीजिए। पूरे 9 किलोमीटर के अलाइनमेंट में कहीं भी एक बोतल नहीं मिला हमको। जो पानी पी के आप लोग खिड़की से फेंक देते हैं ना, कहीं नहीं दिखा, ना कोई रैपर दिखा, नहीं गुटके का निशान दिखा। सबसे बड़ी बात यही है। और बिहार वाले भैया आपके इज्जत पर तो आज बाटा लग गया, क्योंकि हम बता दिए ये साफ का साफ दिख रहा। गांधी सेतु का स्थिति आपको हमने दिखाया, कैसे आप लोग लाल कर दिए थे। इधर ये वीडियो इधर हमारे पास जो है हालात ऐसे बने हुए हैं, जिन पुलों में औरतें और मर्द रोजाना गिर गिर के मरते हैं। उधर हालात देख ले यार। भाई साहब वहाँ हमारे वाले में सिर्फ मोटरसाइकिल के गुजरने की जगह और ट्रेन की अंग्रेजों के जमाने का पुल बना हुआ है। और भाई वहां से बाइकों से लोग नीचे भी गिरता है, औरतें भी गिरती हैं, आप अंदाजा लगा लो। और भारत में देखो क्या वीआईपी सेफ्टी, एक तो बड़ा इतना भाई साहब समझो कि 10 किलोमीटर लंबा, बहुत लंबा हो यार, सीधा जाके हिट भी होती है तो भाई साहब होते बड़े बड़े पिलर्स हैं कि वो आपकी गाड़ी फौरन रोक देंगे, नीचे नहीं गिरने देंगे। देख ले लेवल और इंडिया भाई साहब ब्रिज पे घुसने से पहले इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, सारी हदायत वगैरह। आपने क्या करना है और कैसे गाड़ी चलानी है और क्या किस हदायत पे अमल करना है। भाई हमारे तो फुदू खाता लगा हुआ है यार। मतलब एक साइड जो ट्रेन का पुल है और साइड में भाई मोटरसाइकिलों का पुल है, देख लो। वो मोटरसाइकिल को उठा के फिर पुल में चढ़ते हैं, निजाम ही कोई नहीं है ना वजात, हमारे पास कोई देखने वाला नहीं है ना। आज 150 साल हो आप गया दादा ये खस्ता हालत है, अगर रेल के नीचे गिर जाए फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? 150 साल पुराना पुल, अंदाजा लगा ना। इन्होंने इतनी भी हिम्मत न की कि उसको नया कर दे। भाई साहब ये पाकिस्तान है, जब तक ट्रेन नीचे गिरेगी नहीं तब तक भाई साहब हम सुधरेंगे नहीं। उधर इंडिया का लेवल देखो, दिल खुश होता है यार। कसम से हिल गया एक ऐसा कारपेट रोड कि गाड़ी उसकी डगमगाई नहीं है, बिल्कुल गोली की तरह प्लेन गई है। देख ले उसने भी ये बात की कि 3 गाड़ियां इकट्ठी आप चलाएं तो दौड़ाएं, उनकी रेस लगाएं तो दौड़ सकती। फिर आप अंदाजा लगाएं एक पुल पे। अबे हाँ, और हमारे यहाँ भाई साहब हमारे मजबूती उसकी इतनी है कि आप अर्जुन टैंक भी उस पे दौड़ा सकते हैं। हाँ यार, ये मुझे काफी इस बात ने लाया है कि अर्जुन टैंक भी ऊपर चलता है। भी करने का उसका 25 मान 30 मान टन वजन है, 25 मान टन आराम से होगा। इतना ज्यादा भी हो सकता है, टनों के हिसाब से तो वजन है वो भाई साहब बर्दाश्त कर रहा है। हमारे ब्रिज पे मैं कहता हूँ गाड़ी रख दो तो भाई साहब ब्रिज गिर जाएगा। तो इंडिया के जहाज भी उतर सकते हैं, मैं तो अंदाजा लगा लिया। जितना बड़ा ब्रिज है और जिस तरह इजीली पाकिस्तानी पे मैं तो बोलता हूँ मक्खी नहीं बैठती होगी, वो भी कहती होगी भाई कहीं मैं ना गिर जाऊं नीचे।
यार दरअसल चीज वजह दी है कि भाई देख भारत मोदी जी ने वो काम किए जो किसी भी नहीं किए देश कसम में। से ये बात आपने 100% सही की, जिसका रिजल्ट और हमें रिजल्ट देख लो भाई साहब, बेकारी के बच्चे भाई 150 साल पुराना ब्रिज लेके बैठे हुए और वो भी भाई हमें फक्र हो रहा है भाई साहब हमने पाकिस्तान के बच्चा वो बोल रहे थे हमें फख्र है इस पे कि बेशक हमें तारीखी चीज मिली हुई है, बेशक लोग भाई साहब रोज उसे गिर के मर रहे हो। और तारीखी चीज मोदी जी ने उखाड़ के बाहर फेंक दी है, हाँ। अपनी बनाई है। ये होता है लेवल, शर्म करो और कुछ सीखो भारत से। इधर वीडियो तुम करते तो हो बाय। बाय।